राजस्थान के जयपुर में साल 2015 में एक छात्र पीएमटी की परीक्षा दे रहा था और यह बड़ी आसानी से उस परीक्षा हॉल में बैठकर तमाम सवालों के जवाब देता जा रहा था। तभी अचानक फ्लाइंग स्क्वाड की टीम उस क्लासरूम में पहुंचती है और तमाम छात्रों की निगरानी करती है। इसी दौरान उसे यह छात्र मिलता है जो आराम से वहां बैठे हुए तमाम सवालों को हल कर रहा था। जब फ्लाइंग स्क्वाड की टीम इसके पास पहुंची और फ्लाइंग स्क्वाड की टीम को शक हुआ तो उन्होंने कहा कि आप अपना एडमिट कार्ड दिखाइए। जब इस शख्स ने अपना एडमिट कार्ड दिखाया तो उस पर नाम लिखा हुआ था विनोद जाखड़, लेकिन बैठे हुए शख्स की शक्ल और एडमिट कार्ड में दी गई तस्वीर दोनों मैच नहीं हुई। जाहिर सी बात है, फ्लाइंग स्क्वाड समझ गई कि यह बैठा हुआ शख्स दरअसल वो छात्र नहीं है जिसका एडमिट कार्ड है, बल्कि ये एक सॉल्वर है। वो बैठा हुआ छात्र कौन था उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जिसका एडमिट कार्ड था उसका नाम था विनोद जाखड़। विनोद जाखड़ साल 2015 में राजस्थान कॉलेज में उस छात्र संघ का अध्यक्ष था। वही विनोद जाखड़ आज कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई का अध्यक्ष है और इसी विनोद जाखड़ के नेतृत्व में 15 मई को एनएसयूआई ने देश भर में क्या की? देश भर में एनएसयूआई के द्वारा नीट में जो पेपर लीक हुआ है उसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया। ठीक है, अच्छी बात है, मांगना चाहिए। राहुल गांधी भी इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रहे हैं, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी का पाखंड देखिए, राहुल गांधी का पाखंड देखिए। मैं लगातार राहुल गांधी के ट्वीट्स देख रहा था। राहुल गांधी अपने हर एक ट्वीट में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग, सभी को सवालों पर ले रहे हैं और लेना भी चाहिए। जाहिर सी बात है, 22 लाख छात्रों का जो भविष्य है वो यहां पर अंधेरे में चला गया है। लेकिन यह विडंबना देखिए कि राहुल गांधी दूसरी पार्टी अगर भाजपा की सरकार है तो उनके खिलाफ तो ये मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा दें। उन्हें तो ये घोटालेबाज कह रहे हैं, उन्हें तो ये पेपर लीक करवाने वाली सरकार कह रहे हैं, लेकिन अपने ही पार्टी के एक संगठन में एक ऐसा नेता जो खुद साल 2015 में परीक्षा घोटाले में हिरासत में लिया गया था, जिसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, उसी के नेतृत्व में पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यह है कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा। इससे क्या मतलब निकल कर आया? इससे एक ही मतलब निकल कर आया कि ना तो राहुल गांधी को 22 लाख छात्रों से कोई लेना देना है, ना राहुल गांधी को नीट की परीक्षा से कोई लेना देना है, ना कांग्रेस पार्टी को देश की शिक्षा से किसी भी तरह का कोई सरोकार है। लेकिन इन्हें एक मौका मिल गया कि भाई हम केंद्र सरकार को घेर सकें। देखिए, मैं केंद्र सरकार का यहां पर बिल्कुल पक्ष नहीं लूंगा, जबकि मैं आलोचना करूंगा। भाई धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जाहिर सी बात है, वो एक बहुत बड़ी नाकामी के जीते जागते उदाहरण बन चुके हैं। 22 लाख छात्र हर साल इस तरह परेशान हो रहे हैं। आप देश में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन एक परीक्षा आसानी से नहीं करवा सकते। अब आप कह रहे हैं कि भाई जो शिक्षक थे वही पेपर लीक करवाने में शामिल थे, वही मास्टरमाइंड थे। इससे कोई लेना देना नहीं होता है। लटकाइए, आप चलाइए बुलडोजर उनके घरों में, आपसे हो नहीं रहा है। धर्मेंद्र प्रधान को अलग नहीं किया जा रहा है। जब भाई शिक्षा मंत्री ही नाकाम यहां पर साबित हो गया है और अब बार बार उसे ही जिम्मेदारी देंगे तो वो क्या कर पाएगा? खैर, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से राजनीति की जा रही है, राजनीति छात्रों के भविष्य पर बहुत बड़ा संकट खड़ा कर रही है। राहुल गांधी देश में बार बार युवाओं को उकसा रहे हैं। राहुल गांधी और उनकी पार्टी का कहना है कि भाई छात्रों को सड़कों पर आना चाहिए। जाहिर सी बात है कि जब छात्र सड़क पर आकर लड़ाई लड़ेंगे तो वो परीक्षा देने लायक नहीं बचेंगे। लेकिन राहुल गांधी अगर ऐसा करवा देते हैं तो उनकी जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है देश में अराजकता की, वो बहुत हद तक कहीं ना कहीं सच साबित हो सकती है। और इसीलिए उन्होंने छात्र संघ को आगे कर दिया, छात्र अपने संगठन को आगे कर दिया, एनएसयूआई को आगे कर दिया और कमान किसके हाथ में सौंप दी? जो खुद पेपर लीक के, पेपर घोटाले के मामले में आरोपी रह चुका है। यह है कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा। और यह सिर्फ इस मामले में ऐसा नहीं हो रहा है, आप कोई भी मामला उठाकर देख लीजिए। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो जो लड़ाई लड़ने वाले इनके चेहरे रहते हैं वो खुद भ्रष्टाचार में लिपटे रहते हैं। अब मैं उदाहरण के तौर पर आपको एक बात बताता हूं। अभी केरल चुनाव में राहुल गांधी जब प्रचार प्रसार के लिए गए थे
तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं केरलम में एक महिला मुख्यमंत्री देखना चाहता हूं। राहुल गांधी ने यह बयान दिया था, आपको याद होगा। वो दिल्ली की उन्होंने नर्स वाली कहानी भी सुनाई थी कि कैसे दिल्ली में केरलम की नर्स उनकी मां सोनिया का बहुत ज्यादा ख्याल रख रही थी। जब सरकार वहां बना ली, सरकार बन गई, कांग्रेस की 63 सीटें आ गई, कहां गया महिला मुख्यमंत्री का चेहरा? वो तो केसी वेणुगोपाल को बनाना चाहते थे, रमेश चेलीथलम को बनाना चाहते थे, केसी वेणुगोपाल बन नहीं पाए, मुस्लिम लीग के दबाव के सामने झुक गए, वीडी सतीशन को बनाना पड़ा। अब ये महिला मुख्यमंत्री की बात नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि हम केरल में महिला मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन जब इन्हें वोट बटोरना था तो महिलाओं के नाम पर इन्होंने केरल में वोट बटोरने वाली राजनीति कर ली। इसी तरह हर जगह बात करेंगे कि भाई ओबीसी एससी एसटी की कहीं भागीदारी नहीं है। केरल में आपने क्यों नहीं बना दिया दलित सीएम? क्यों नहीं बना रहे हैं आप ओबीसी सीएम? नहीं बना रहे हैं। ये इनका दोहरा चेहरा, ये जो बातें बोलते हैं वो करते नहीं है, और यही काम ये नीट की परीक्षा वाले मामले में कर रहे हैं। ये कह तो रहे हैं कि हम निष्पक्ष परीक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनके जो संगठन के नेता आज पेपर लीक का विरोध कर रहे हैं, वही आगे बागे पेपर घोटालों में, परीक्षा घोटालों में आरोपी रह चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो उनके पास स्वयं की ताकत है, उन्हें अपने एनएसयूआई के अध्यक्ष का इस्तीफा मांगना चाहिए या उसे बर्खास्त कर देना चाहिए, और वाकई में यह संदेश देना चाहिए कि राहुल गांधी पेपर लीक और परीक्षा संबंधी घोटालों के खिलाफ छात्रों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन देखिए, ये बातें सिर्फ कहने की है, ना तो राहुल गांधी ऐसा कोई कदम उठाने वाले हैं और ना ही मुझे लग रहा है कि सरकार कोई कदम उठाएगी। ये सब राजनीति के मुद्दे हो जाते हैं। सस्पेंड हो जाएंगे, नीचे के शिक्षक सस्पेंड हो जाएंगे, कुछ कर्मचारी सस्पेंड हो जाएंगे, डायरेक्टर सस्पेंड हो जाएंगे, एनटीए के वहां पर स्टाफ में लोग सस्पेंड हो जाएंगे, लेकिन कभी भी सरकार अपने ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं लेगी। अब सरकार बोल रही है हम एक्शन तो ले रहे हैं। एक्शन लेने से क्या होता है? जवाबदेही कौन तय करेगा? क्योंकि अगर सरकार जवाबदेही तय नहीं करेगी तो फिर इस तरह से तो कानून का राज ही नहीं चलेगा भाई। फिर तो हर राज्य में अगर मर्डर होता है, चोरी होती है, डकैती होती है, तो फिर गुनहगार तो पकड़ा ही जाता है, फिर सरकार को दोषी क्यों ठहराना? देखिए, इस तरह की बातें राजनीति में मुझे लगता है कि छात्रों के भविष्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है, और वो कोई भी सरकार हो वो कर रही है। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है, राहुल गांधी जिस तरह की दोहरी राजनीति कर भारत के छात्रों का इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें इससे बचना चाहिए। भाई, भारत के छात्र जो हैं वो राजनीतिक हथियार नहीं है। क्या आप उनका इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए कीजिए। अगर राहुल गांधी को वाकई नीट परीक्षार्थियों के साथ और नीट की परीक्षा के खिलाफ आवाज उठानी है, तो उन्हें सबसे पहले एनएसयूआई का जो अध्यक्ष है विनोद जाखड़, उसे उसके पद से अलग करना चाहिए और एक स्पष्ट संदेश देना चाहिए। अगर राहुल गांधी ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर मैं कहूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना कहीं ना कहीं एक राजनीतिक बेईमानी है, एक पाखंड है, एक ढोंग है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। एबीसी हिंदी पर इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।